मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम आप लोगों से क्रिप्स मिशन के विषय में बात करेंगे। क्रिप्स मिशन क्या था, किस लिए किया गया, ये सफल रहा या असफल रहा, इन सारे बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट, इन सारी बातों पर चर्चा किए हैं। पुनः फिर आगे भी भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। भारत के राजनीति गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य एवं मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उसे बहलाना और फुसलाना ही था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रियता से समर्थन किया। एक तरफ उसको भेजा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहा है उसमें आप समर्थन कीजिए और उन लोगों को बहला फुसला कर किसी तरह युद्ध में उनके सैनिकों का उपयोग आप करें, इस तरह की व्यवस्था के लिए क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया। क्रिप्स मिशन के भेजने का जो उद्देश्य था, जहां एक और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी ब्रिटिश शासन वाले इस आधार पर यहाँ के सैनिकों का उपयोग युद्ध में किया कि इसके बाद आप लोगों को पूर्ण आजादी दे दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्र जैसे अमेरिका, सोवियत संघ एवं चीन की ओर से यह दबाव बनाया गया, यह दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए तथा युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आजादी का वचन दिया जाए कि जो युद्ध में हम सम्मिलित होंगे तो युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। इसकी अगर आप वचन देते हैं तो हम आपके युद्ध में सम्मिलित होंगे। क्रिप्स मिशन के जो प्रावधान थे वो निम्नानुसार थे। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा। क्या होगा? यह जो बनेगा राष्ट्रमंडल के साथ, उसमें वह स्वतंत्र रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माती परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध जब समाप्त होगा तो भारत को एक संविधान निर्माण के लिए एक परिषद बनाया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा
इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों एवं निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ रियासतों के प्रतिनिधित्व करने के लिए भी इसमें रखा जाएगा। राजाओं द्वारा जो मनोनीत किए जाएंगे। युद्ध के पश्चात एक संविधान बनाना चाहिए। किसी भी देश को चलने के लिए एक नियम होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। जो भारत में भी एक संविधान है जिसके अनुसार इस देश का शासन हो सके, उसकी एक परिषद गठन की जाएगी। इसका एक भरोसा इसमें क्रिप्स द्वारा दिया गया। ब्रिटिश सरकार संविधान निर्माती परिषद द्वारा बनाए गए नए संविधान को अग्रलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगा। संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना एक पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इस प्रकार का अधिकार होगा तथा नवगठित संविधान निर्माती परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण और प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दों को आपसी समझौता द्वारा हल करेंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता का जो हस्तांतरण करता वो प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करते हुए करेगा। ये बात इस मिशन में कही गई। उक्त व्यवस्था होने तक भारत के सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पूर्ण रूप से ब्रिटेन का ही शासन रहेगा। देश की सुरक्षा एवं नियंत्रण निर्देशन करेगा तथा गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां पूर्ववत बनी रहेगी। जो आज़ादी के पूर्व जो रहेगी वहीं आज़ादी के बाद भी गवर्नर की स्थिति बनी रहेगी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का पूर्ववर्ती प्रस्तावों से भिन्न होना। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव जो थे उसमें जो पहले के जो प्रस्ताव थे वो अनेक अर्थों में भिन्न थे। संविधान के निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथों में था। संविधान निर्माती सभा के गठन हेतु एक ठोस योजना बनाई गई थी। प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया गया था। जितने प्रांत थे उनको अलग अलग संविधान बनाने का एक विकल्प दिया गया। यह व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विभाजन सुनिश्चित करती थी, क्योंकि सारे प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि अपना अपना संविधान अपने हिसाब से आप बनाएं और भारत का विभाजन सुनिश्चित करें। स्वतंत्र भारत के लिए यह अधिकार सुनिश्चित किया गया ताकि उन्हें राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। क्या किया गया था? स्वतंत्र भारत के लिए यह अधिकार सुनिश्चित किया गया कि वे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का भी अधिकार उनके पास रहेगा। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में पूर्णतः सफल रहा तथा साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति नहीं प्राप्त कर सके। वो जो विभाजन कर रहे थे कि प्रांतों में अलग संविधान रहेगा, आपका अलग रहेगा, आप चाहें तो राष्ट्रमंडल में रहें, न चाहें तो नहीं रहें, इन सब बातों को बहला फुसला कर जो क्रिप्स मिशन के द्वारा ये बातें युद्ध में सम्मिलित होने के लिए की जा रही थी, उसमें ये अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस ने निम्न आधार पर प्रस्तावों का विरोध किया जो इस प्रकार है। आप इस बात को गौर से समझने का प्रयास करें। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था थी। ये पूर्ण अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। इसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था इस क्रिप्स मिशन में की जा रही थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था थी। जो प्रांत के राजा थे उस पर वे ही प्रतिनिधियों का मनोनयन करेंगे, न कि उन प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा। इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति थी। प्रांतों को भारतीय संघ के पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था, जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था, सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना का अभाव था,
युद्ध के तुरंत बाद सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए ये क्रिप्स नहीं बोल रहे थे। ये बोलते थे कि संविधान का निर्माण होगा, परिषद का गठन होगा और उसके आधार पर आगे धीरे धीरे जो गवर्नर जनरल होंगे पहले के पूर्व के भांति उनके द्वारा स्वतंत्रता हस्तांतरित की जाएगी। इन मुद्दों पर वास्तविक भागीदारी की व्यवस्था का न होना गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता पूर्ववत ही रहेगी तथा गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण और विचार विमर्श हेतु वार्तालाप करने के लिए अधिकृत किया गया था। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके लिए उसने निम्न तर्क भी दिए। एकल भारतीय संघ व्यवस्था का होना उसे स्वीकार नहीं था। वो अलग शुरू से ही उसकी भावना थी। अंग्रेजों ने तो उनके अंदर एक फूट की भावना पहले ही डाल दी थी और उसके आधार पर वो एकल भारतीय संघ की व्यवस्था को किसी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। संविधान निर्माती परिषद का गठन का जो आधार सुनिश्चित किया गया था वह उसे स्वीकार ही नहीं था तथा प्रांतों के संघ से पृथक होने तथा अपना पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी उसमें भी लीग असहमत थी। जो प्रावधान किया गया था प्रांतों के संघ से पृथक होने का, अपना पृथक संविधान बनाने का, उससे भी लीग असहमत था। प्रस्ताव में मुसलमानों के आत्म निर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को नहीं स्वीकार किया गया था। इसमें अलग पाकिस्तान का बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, जिस कारण मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहे थे। अन्य दलों ने भी प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिए जाने का विरोध किया। उदारवादियों का मानना था कि प्रांतों को संघ से पृथक होने का विकल्प देना भारत की एकता एवं सुरक्षा के विरुद्ध है। हिंदू महासभा ने भी इस प्रावधान की आलोचना की। दलितों ने अनुमान लगाया कि विभाजन के पश्चात उसे बहुसंख्यक हिंदुओं की कृपा पर ही जीना पड़ेगा। इसमें जो व्यवस्था की जा रही है उसमें दलित को ये भावना उत्पन्न हुई कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उन्हीं लोगों के रहमोकरण पर हमें जीना होगा। सिखों का विरोध इस बात पर हुई कि विभाजन होने पर पंजाब उनसे छीन लिया जाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि यह योजना 1940 के अगस्त प्रस्ताव का ही एक रूप है जिसे अधिक स्पष्ट किया गया हो। इसका उद्देश्य उस पुराने प्रस्ताव का अतिक्रमण करना नहीं है। अंग्रेजों की इस घोषणा से सरकार के प्रति शंका बढ़ गई। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से आगे आकर भारतीयों का विश्वास जीतने की असफलता तथा उसका यह कहना कि इसे स्वीकार करो या छोड़ दो गतिरोध के सबसे प्रमुख कारण थे। प्रारंभ में क्रिप्स ने मंत्रिमंडल के गठन तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात कही, किंतु बाद में वे अपनी बातों से मुकर गए तथा कहने लगे कि उनका आशय केवल कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना ही है, न कि पूर्ण आजादी देने का है। प्रांतों के विलय एवं पृथक होने की व्यवस्था का प्रावधान अस्पष्ट था। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि प्रांतों का विलय होगा या पृथक होंगे, उनकी व्यवस्था कैसी होगी इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया था। और संघ के पृथक होने का प्रस्ताव का विधानमंडल में 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक था। यदि इस प्रस्ताव का 60% से कम सदस्य समर्थन करेंगे तब इसे प्रांत के अन्य वयस्क पुरुषों के समान बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से पंजाब एवं बंगाल के हिंदुओं के लिए बहुत ही हानिकारक थी। भले ही वे भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, मिशन के प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट था कि सत्ता के हस्तांतरण संबंधी प्रावधानों को कौन लागू करेगा। अगर सत्ता का हस्तांतरण होगा तो इस हस्तांतरण संबंधी प्रावधानों को कौन लागू करेगा तथा कौन इसकी व्याख्या करेगा कि कैसे ये सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि क्रिप्स मिशन सफल न हो। ब्रिटिश सरकार भी का जो अंदरूनी जो बातें थी वो केवल भारतीय लोगों को
इन सारी बातों में उलझाए हुए रखना चाहता था और किसी रूप में इसे सफल नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वह भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण तथा देश के प्रतिरक्षा संबंधी जिम्मेदारी में भागीदारी दोनों के विरुद्ध थी। उधर चर्चिल जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था, एमरी विदेश मंत्री, लिनथिगो वायसराय एवं वेवेल कमांडर इन चीफ भी यह चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सफल हो। वायसराय के मुद्दे पर शेफर्ड क्रिप्स तथा कांग्रेस के नेताओं के मध्य बातचीत टूट गई। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे के तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रैशिंग बैंक। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के संबंध में कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला था। अगर इस क्रिप्स मिशन योजना को हम स्वीकार करते हैं तो भारत विभिन्न खंडों में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार शेफर्ड क्रिप्स भारतीयों को निराशा एवं असमंजस के वातावरण में छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट गए। भारतीय जो अभी भी फांसीवादी आक्रमण के पीड़ितों के प्रति पूरी सहानुभूति की तस्वीर अपने मनोमस्तिष्क में सजाए हुए थे, अंग्रेजी सरकार के रवैये ने खुद को छला हुआ महसूस करने लगे। जो अंग्रेज द्वारा ये बातें हो रही थी उससे सारे भारतीय अपने को छला हुआ महसूस कर रहे थे। अब भारतीयों ने यह मानना प्रारंभ कर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में असहनीय बन चुकी है तथा साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है और इस राष्ट्रीय आंदोलन को और धार देने की जरूरत है। इसलिए इसमें आंदोलन को और तेजी से बढ़ाने का काम करने पर बात होने लगी और क्रिप्स मिशन की बातों को लोगों ने नकार दिया। अगले में इसकी असफलताओं के कारण पर हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।